Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। किसी को जाने बगैर समझे बगैर उसे अपनाना मेरे लिए काफी अनोखी बात है। और हाँ, हारिस जैदी के साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, हत्ता के डैड भी नहीं। अच्छा सुनो, रखता हूँ, मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी कॉल है। कहा ना जरूरी कॉल आ रही है, तो मतलब जरूरी कॉल आ रही है। रखता हूँ। मेरे पैसे दे। छोड़ोगी तो पैसे दूंगा ना। तो आप दूसरे हाथ से भी दे सकते हैं। दूसरे हाथ से नहीं देते, नेकी के काम नए हाथ से करते। उसामा देखे, हारिस भाई कंजूसी नहीं करें। क्यों भाई, एक ही बार तो मौका आता है, दे दो। यार मेरा दोस्त है या दुल्हन वालों का? दोनों का ही समझ लो। सुन लिया आपने? अब लाएं, मेरी नेक दे। अरे वे क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को, दे दो ना, हक है उसका। नहीं दे सकता क्योंकि लिफाफा मेरे पास है। हाय हाय, पैसे तुम्हारे पास है। फाइनली क्या याद करोगी? थैंक यू। किस बात के लिए? वहाँ आपने जो मेरी मदद की। अगर ना करता तो वरदा नाराज हो जाती। बहुत फिक्र है आपको वरदा की। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। इनसे मिलिए, हमारी बहरा। एक्सक्यूज मी हारिस भाई, अभी 2 दिन बाकी हैं आपके। अच्छा, मुझे तो अभी से लगना शुरू हो गया वैसे। क्या बात है आपकी। तो देख ले, तुम्हारी बहन को कैसे तुम्हारे घर से तुम्हारी आंखों के सामने में उड़ा के ले गए। ये क्या बात हुई? अब आप ऐਵੇਂ मुझे उदास कर रहे हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात? अच्छा, तुम्हें भी तुम्हारे घर जल्द भेज देंगे। ओके? हाँ, अभी ना मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का, ऐਵੇਂ फजूल में। Really? हाँ जी। उसामा, तुम किधर खोए हो भाई? कहीं नहीं। लगता तो नहीं। मैं जरा खाने के इंतजाम देखा। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। आज तक मैंने किसी लड़के को अपना दोस्त ही बनाया, लेकिन आप मेरे दोस्त फौरन बन गए, पता नहीं कैसे वो भी। कल जो मेरा था आज वो मेरा नहीं। हेलो वरदा, खैरियत? जी जी, बस मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया की क्या बात है इसमें। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारे सारे वहम दूर हो गए ना? कितना खुश था आज वो, कितनी अहमियत दे रहा था तुम्हें सब पैसा। उसके किसी रवैये से लगा कि वो खुश नहीं है? तो मैंने कब कहा कि वो खुश नहीं है? वरदा, मियाँ बीवी के दरमियान पहला ताल्लुक एतमाद का होता है। अगर वो दरमियान से निकल जाए तो फिर बहुत सारी गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे जानते तो हैं। बस अगर एक ही बात बार बार जब दोहराएगी तो फिर दिल में खदशात तो पैदा होंगे ना। बस अब कोई खदशा बाकी नहीं। अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा खुशी खुशी करो तुम। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किससे चैट कर रहे हो? दोस्त है एक, तू नहीं जानता। हारिस, शादी है तुम्हारी कल।
अब ये छोड़ दो सब। तो शादी हो रही है, मैं कौन सा जेल जा रहा हूँ यार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने सारे दोस्त यार सबको छोड़ के बैठ जाऊँ, तमाम एक्टिविटीज खत्म कर दूँ। ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन वर्दा को भी वक्त दो, वो महसूस करने लगी। तुझसे शिकायत लगाई है उसने? नहीं, शिकायत नहीं की है, लेकिन औरतें हसास होती हैं, वो जल्दी महसूस कर जाती हैं। करती रहे महसूस, आई डोंट केयर। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जैदी अंकल भी परेशान। यार इनफ उसामा, मैं तंग आ जाता हूँ तेरी नसीहतें सुन सुन के। अच्छा ठीक है, मूड खराब मत करो। ठीक है, मूड मेरा। मैं देखूं आंटी को कोई काम है तो। हाँ श्योर। पहले से नहीं लगा, मतलब ठंडा हो गया। कहाँ थे बेटा, नजर नहीं आ रहे थे। अंकल यहीं पे था, इंतजामात वगैरह देख रहा था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, आओ मेरे साथ फंक्शन एंजॉय करो। आप तो जानते हैं ना मुझे, जब तक ये काम पूरे तरीके से खत्म न कर लूं मुझे चैन नहीं आता। हारिस बहुत खुशकिस्मत है, उसे तुम जैसा दोस्त मिला। तुमने उसकी जिंदगी में एक भाई की कमी को पूरा कर दिया। नहीं है, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जिंदगी में आप जैसे लोग हैं, वरना मैं। अच्छा बस, खुशी का मौका है, आओ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। आओ प्लीज। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। कल जो मेरा था आज वो मेरा नहीं। है जिंदगी ने दगा दिया, मेरी आशिकी को मिटा दिया, जिंदा ही मुझे पता नहीं, अभी तो मेरा दिल एक ऐसी स्लेट की तरह, इस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तुझसे क्या गिला, खुद से शिकवे करी। कल जो मेरा था आज वो मेरा नहीं। आप यहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार क्यों? क्यों क्या? आपकी दोस्त की रुखसत होने का टाइम है। हाँ, रुखसती भी तो होती है। हाँ तो होती है। अब आपको क्या लगता है, आपकी दोस्त ने रुखसत नहीं होना क्या? इसी वक्त का तो सबसे ज्यादा डर था मुझे। क्या कह रहे हैं आप? किस चीज का डर? मेरा मतलब है, जब इतना अच्छा दोस्त रुखसत होने लगे तो उसके खो जाने का डर तो होता है। आपकी जो डिप्रेसिंग बातें हैं ना, मुझे अभी बहुत उदास कर रही हैं और मुझे उदास नहीं होना। आए चलें। लो भाई, उसामा भी आ गया। चले अम्मा, अब रुखसती करा लो। हाँ बेटे, मेरे ख्याल से रुखसत होना चाहिए। अच्छा बेटा, अब हमारी बेटी हमारे हवाले कीजिए। अल्लाह ने ये दिन भी दिखाया और हम लोगों को इस खुशी से नवाजा। चलो बेटा।
अरे ये एक अजब तरीका हो गया कि दूल्हा दुल्हन रुखसत होके बजाय इसके कि घर आए, लो भाई वो तो होटल की तरफ रवाना हो गए। अम्मा नए दौर के दुल्हा दुल्हन हैं, कर लेने दे अपनी खुशी। और कोई बात नहीं ना, परेशानी की क्या बात है, सुबह तो घर ही आएंगे। हाँ चलो खैर। हाँ और क्या। उसामा, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, मैं अभी वापस आता हूँ थोड़ी देर में। हारिस, यार वो मेरा दोस्त है ना जुनैद, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी के वालिद साहब की कॉल आ रही है और वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि उनको पैसों की जरूरत। पता नहीं किस हालत में मेरा दोस्त, बचता भी है या नहीं बचता। मुझे जाना पड़ेगा। पैसे लेकर मैं चला जाता हूँ, तुम्हें इस वक्त वर्दा के पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। वर्दा को लेके ऊपर कमरे में छोड़ दो। ये हॉस्पिटल बिल्कुल करीब ही है, पास ही है। मैं बस यूं गया और यूं आया, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये चाबी मुझे दो। और प्लीज वर्दा को घर मत लेके जाना, डैड और दादो बहुत बुरा मनाएंगे। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। 15 मिनट्स, ओके? हारिस, हारिस, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है इस तरह। आओ मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। वर्दा, तुम यहीं रुको, मैं कीज लेकर आता हूँ। ये वाला है, ये लो। कमरे में आराम करो, ठीक है? मैं नीचे लॉबी में बैठा हूँ, वो जल्दी वापस आ जाएगा। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसमें डरने वाली क्या बात है? आप खुद सोचें, अभी मेरी शादी हुई है, इस तरह होटल में अकेले, हारिस भी चले गए। ठीक है, तो मैं अब हारिस के घर छोड़ देता हूँ। इस तरह रात को घर जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? और हारिस ने भी तो मना किया था। फिर क्या करूँ वर्दा? हम लॉबी में वेट कर लेते हैं हारिस का। लॉबी में? आप कह तो रहे हो जल्दी आ जाएंगे, तो हम वहीं वेट कर लेते हैं ना। ठीक, चलो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में तो हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा मर जाती, कम से कम तुम्हारी जान तो छुट जाती। तुम्हें कोई अंदाजा है मैं कितनी तेजी से गाड़ी चला कर आया हूं यहाँ पर? इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे हारिस? ना तुम मिलने आए? क्यों? बताओ क्यों? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी शादी हो रही है, उसमें बिजी था मैं। तुम मुझे छोड़ के शादी कैसे कर सकते हो? पारस, मेरी शादी हो चुकी है। तुमने मुझे धोखा दिया है।
मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और ना ही मेरा कोई इरादा था तुमसे शादी करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके? वो सब क्या था हारिस? तुमने मेरे साथ इतने घंटे गुजारे हैं, फोन कॉल, चैटिंग, गिफ्ट, क्या था वो? दोस्तों के साथ चैट नहीं कर सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उन्हें गिफ्ट नहीं दे सकते क्या? तुम बस मेरे से दामन चुराने के लिए ये बातें कर रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बिलीव मी। मेरे घर वाले और स्पेशली मेरी दादी ये शादी कभी भी ना होने देते। उनको हमेशा से एक घरेलू टिपिकल सादी सी लड़की चाहिए थी अपने घर के लिए, और वर्दा की शक्ल में उनको वो लड़की मिल गई है। आई बेयरली नो हर, मैं जानता भी नहीं हूं उसको। प्योरली मेरे घर वालों की चॉइस है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके? स्टॉप क्राइंग प्लीज। कपड़े गाड़ी में ही रह गए, वहां चेंज करने थे। जी मुझे इतना अजीब लग रहा है यहाँ इस तरह बैठना, सब लोग देख भी रहे हैं। कपड़े होते तो मैं चेंज कर लेती। बस आ जाएगा थोड़ी देर। ये जुनैद हारिस के कौन से दोस्त हैं जिनको आप भी नहीं जानते और जो हमारी शादी पर भी नहीं आए? वो इस्लामाबाद में था, आज ही आया। इतने करीबी दोस्त हैं और उनकी शादी में नहीं आए? मैं नहीं जानता वर्दा। हारिस के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। सही कह रहे हैं आप, उनके दोस्त ही इतने, आप किस किस को जानेंगे? खाना लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं लग रही। तुमने वहां भी ठीक तरह से नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो। अच्छा कॉफी ला दो। एक मिनट, ओके? चलता हूँ, रात के 3 बज रहे। हाँ तुम्हारी तो दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। देखो समझने की कोशिश करो, मैं घर वालों से चुप के यहाँ पर आया हूँ। अगर उनको पता चला तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो आ चुकी है हारिस, तुम कौन सी क़यामत की बात कर रहे हो? मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मत जिद करो प्लीज। मेरी मोहब्बत को जिद का नाम मत दो। अच्छा ओके, काम डाउन एंड रिलैक्स। हारिस मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। हारिस मैं किसी और का हो चुका हूँ। Why don't you understand? क्या समझू मैं? हाँ कि तुमने किसी और को अपना लिया, ये समझू मैं? तुम पागल हो चुकी हो, खिसक चुकी हो तुम। जा रहा हूं मैं यहां से। हारिस अगर तुम मुझे छोड़ के उसके पास गए, मैं बार वालों को बुला दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, धमकी दे रही हो मुझे तुम? यही समझ लो। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। मेरे पास हमारी तस्वीरें, उन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर मेरे खानदान वाले या रिश्तेदार शर्मिंदा हो। वो तस्वीरें बड़ी नॉर्मल तस्वीरें हैं, जैसे दोस्तों की तस्वीरें होती। So please do not make it a big deal. लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं खुदकुशी कर लूंगी और इस दफा तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं करूंगी, लेकिन मरते वक्त दुनिया को जरूर बताऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारी वजह से। सामा, आप प्लीज हारिस को कॉल करें, बहुत देर हो गई है। सर मेरा फोन काट। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं थोड़ी देर भी यहाँ नहीं बैठ सकती। आप घर चलें, घर वालों को कॉल करें फौरन। अब बहुत देर हो गई है वरना अब अगर हमने घर वालों को कुछ बताया तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों की सोचों को नहीं रोक सकते। क्या सोच रहे हैं वो? वर्दा प्लीज परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तुम अपने कमरे में चल के आराम करो, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज चलो। तुम आराम करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। आई एम रियली सॉरी वर्दा, मैं हारिस की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यकीनन फंस गया होगा, वरना ऐसा कभी ना करता। प्लीज तुम रो मत, खुद को संभालो, ओके? आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे सच सच बताएं कि हारिस ने किसी गलत इरादे की वजह से तुमसे शादी नहीं की। नहीं वर्दा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही नीचे लॉबी में बैठा हूँ। If you need anything, just let me know. पारस प्लीज मुझे जाने दो, सुबह होने वाली है। अम्मी अब्बू को पता चला तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और दादी को पता चल गया तो वो तो तुम्हारी दुश्मन होगी। देखो इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं वर्दा को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करूं और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं आता ना तुम्हें मेरी बातों का यकीन? जाओ फिर जो मर्जी करो, जान देनी है ना तुमने, जान दे दो, आई डोंट केयर। हारिस, ठीक है मैं तुम्हारा यकीन कर रही हूं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे। अब मैं जाऊं? चलो।
उसामा किधर है वर्दा? वो अपने कमरे में। तुम कहाँ थे? शेरवानी का बटन टूट गया था, वो लगवाने गया था। भाई जाहिर है किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था ना यार। तुम इन फजूल लोगों से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? यार छुड़वा लूंगा पीछा इनसे, छुड़वा लूंगा। मुझे ये बताओ कि वर्दा ने कुछ पूछा तो नहीं? हारिस वो बच्ची नहीं है, अक्लमंद लड़की है। पहले ही उसे तुम पर शक है और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो यकीनन तुमसे बदजन होगी। यार मैं उसको समझा लूंगा, गिव मी सम टाइम, आई स्वेयर मैं उसको समझा लूंगा, डोंट वरी। हारिस, वर्दा आप कहाँ चले गए थे? कहाँ रह गए थे मुझे छोड़ के? मैं हॉस्पिटल, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, बस इमरजेंसी में जाना पड़ा। अच्छा अब तो मैं आ गया हूं ना, तुम रोना बंद करो, प्लीज डोंट क्राई, चुप हो जाओ। लगता है उसामा ने तुम्हारा ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा। जी नहीं, अगर ये नहीं होते ना तो आपको मेरी लाश मिलती। मेरा दिल बंद हो रहा था और आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उसामा थैंक यू सो मच। अच्छा अब चुप कर दो, प्लीज रोना बंद करो। ऊपर कमरे में चलते हैं, अब जितने शिकवे करने हैं कमरे में बैठ के मेरे साथ कर लेना, ओके? अपना मुंह ठीक करो, ओके? उसामा अब तुम भी घर जाओ, सुमाने की जरूरत नहीं है, मैं वर्दा को लेके खुद ही घर आ जाऊँ। प्लीज भूल कर भी वर्दा को हारिस के बारे में ये सब कुछ मत बताना। अभी तक नाराज हो मुझसे? मुझे आपसे नाराज नहीं होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं, पूरी रात आप मुझे छोड़ के गायब रहे और मुझे आपसे नाराज होने का भी हक नहीं है। सॉरी, एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से जाना पड़ा। और अकेला तो नहीं छोड़ के गया था, सामान था ना यहाँ पे तुम्हारे पास। उनसे मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक की बात नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है वो। गलत किया मैंने, मुझे नहीं जाना चाहिए था ऐसे छोड़ के, लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि उसामा यहाँ पर है तुम्हारे पास। जो भी हो, यहाँ से ज्यादा तो कोई ख्याल नहीं रख सकता ना अपनी बीवी का। प्लीज ये बैकवर्ड औरतों वाली बातें मत करो। वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैं बहुत भरोसा करता हूँ उस पर। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ मुझे भरोसा नहीं है मुझे भी भरोसा उन पे बहुत, बल्कि वो बहुत अच्छे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ इतना रूड हो गई थी ऑफिस में और उन्होंने मेरा आज इतना ज्यादा ख्याल रखा। उसामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन खैर उसकी बातें क्यों कर रहे हैं हम इस वक्त? हमें तो अपनी बातें करनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा, और फिर मुझे देखते साथ सब कुछ भूल गई तुम? ऐसे ही होता है। मुझे देख के हर लड़की का मुझसे बात करने को दिल करता है, उसे रहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। आप अच्छे दुल्हन, अपनी दुल्हन की तारीफ करने के बजाय अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। करता हूं तुम्हारी तारीफ, पहले तो फिर जी भर के देख दो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे याद है तुम्हारी मुंह दिखाई तो रहेगी।
बहुत अच्छी है। Really? मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद है। क्या? बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। भाई ये दूल्हा दुल्हन उनका पता ही नहीं है, ना उनके घर वालों की कोई खबर है। हारिस को कॉल नहीं की मैंने। अब सुबह सुबह क्या डिस्टर्ब करूं बच्चों को। सुबह सुबह 11:30-12 बजे कोई सुबह होती है? अम्मा कल तो शादी हुई है उनकी, हो गई होगी देर सवेर। आपने नाश्ता किया? कमाल करती हो, बगैर अपने बच्चों के मैं नाश्ता कर सकती हूँ? हद करती हैं आप भी, भूखी बैठी हुई हैं। आपने दवा भी नहीं खाई होगी। I'm so sorry, कितनी गाफिल हूँ मैं। नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल भी गाफिल नहीं हो, तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसी बहू किसी को मिल जाए ना, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। बिगाड़े, खूब बिगाड़े मुझे। अभी एक और बहू आ रही है इस घर में, सोचें आपकी बातें सुनकर वो ना बिगड़ जाए कहीं। फिक्र मत करो, उसे मैं खूब टाइट रखूंगी। हो ही नहीं सकता, आपकी चहीते की बीवी है, उसे तो बहुत छूट मिलेगी। एनीवेज, मैं आपके लिए दूध और बिस्किट ले आती हूँ, आप दवा खा लीजिए, नाश्ता बच्चों के साथ करेंगे। ठीक, जीती रहो। एमन, एमन। जी अम्मी। बेटा तैयार हो गई तुम? हाँ बस तकरीबन। आप तैयार क्यों नहीं हुई? मेरा नहीं जी चाह रहा। तुम ऐसा करो, उसामा के साथ चली जाओ। अकेले? आप मुझे एक अजनबी के साथ अकेले भेज रही हैं? अरे बेटा, वो अजनबी कहाँ है? शादी में उसने हमारा इतना साथ दिया, और वर्दा को भी वो अक्सर छोड़ने आता था। उसकी तारीफें बहुत करती है वो। हाँ, क्योंकि वो वर्दा के दोस्त हैं, मेरे नहीं। अच्छा, तुमने उसे फोन तो कर दिया ना? अम्मी क्या है, मुझे लगा आप कॉल करेंगी। कमाल करती हो तुम भी, फोन तो कर देती। सॉरी अम्मी, मेरा वो कोई दोस्त नहीं है कि मैं उसे कॉल करती फिरूं। ओफो, अब वो बच्चा बेचारा सो रहा होगा, उसे क्या पता कि हमने वर्दा को लेने जाना है। बच्चा देखिएगा, वो बच्चा असली में ही सो रहा होगा। अच्छा, मैं करती हूँ उससे फोन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ सामा तुम उठ गए। वो वर्दा की अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम फोन नहीं उठा रहे हो। वर्दा को लेने जाना है बेटा। वर्दा को लेने जाना है? क्यों? भाई ये तो एक रस्म होती है ना बेटा। भाई शादी के अगले दिन दुल्हन के लिए नाश्ता लेके जाते हैं मैके वाले, और वापसी पे दुल्हन को अपने साथ लेके आते हैं। तो उसकी माँ और हम बहन जाए ना, मैं क्यों जाऊँ? उसके मैके वाला थोड़ी हो तो उसकी पूरी शादी में तुम एक पैर पे खड़े रहे। वो और बात थी। तो अब क्या बात हो गई? चलो शाबाश, तैयार हो बेटा। वहां पे इमन तैयार होके तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो मेरा इंतजार क्यों कर रही है? मैंने कौन सा उससे को वादा किया है? तो वादा भी कर लेना, अच्छी बच्ची। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं अम्मी। यहाँ लड़की देखी नहीं फिसल गई। भाई एक जवान और कमाऊ पूत बेटे की माँ हूँ मैं। जहाँ भी अच्छी लड़की देखती हूँ ना, ख्वाब खुद ही आंखों में आने लगता है। ख्वाब संभाल के रखे आप अपने पास। सामा बेटा, उसकी अम्मी को क्या जवाब दूँ? उसे कहें थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं। वैसे सॉरी, हमारी वजह से आपको ज़हमत हुई, आपकी नींद भी खराब हो गई ना? नहीं नहीं, मैं उठ चुका था जब अम्मी के पास आंटी की कॉल आई। दरअसल यहाँ पे कोई है ही नहीं, हमारे सारे रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं, इसलिए आपसे मदद मांगनी पड़ी। उसमें मदद लेने वाली कौन सी बात है? हाँ, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि हम दोनों खुद चले जाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि बुरा लगता है, इसलिए आपको कॉल करनी पड़ी। वैसे तुम इतनी वजाहतें क्यों दे रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वर्दा को पिक करना है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।